तो मिला जुला हैंडओवर है, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है, लेकिन कल हमारे लिए बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट सेशन था जब भारतीय बाजार उछाल, कह लीजिए बुलिश मोमेंटम के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। कल का इंटरडे सेशन देखिएगा, बेहतर यूएस संकेत थे। कल जब हॉर्मास बातचीत कर रहे थे तो हमें गैप के साथ ओपनिंग मिली। ऐसा नहीं कि इंट्राडे में लटके ना हो, गिरे ना हो, पर कल कोई भी डिप विप आ रहे थे, कहीं भी दिक्कत आ रही थी तो सस्टेन्ड बाइंग मोमेंटम फिर बाजार को खींच के ऊपर ला रहा था और इवेंचुअली देखिए दिन के हाईज पे जाके कल के हाईज को पार करा और 23,160 23,150 के कंफर्टेबली ऊपर जाके सेशन की समाप्ति करी। और कल एक और अच्छी चीज थी, स्क्रीन बेहतर थी। ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप स्मॉल कैप्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मिड कैप स्मॉल कैप्स ने आउटपेस करा निफ्टी को और दिन भर ब्रेथ बढ़िया मजबूत थी। हाँ, एक इशू हो सकता है कि इंडिया विक्स फिर और भी इंचअप कर रहा है। मेरे ख्याल से कल 18.6 के आसपास जाके सेशन की समाप्ति इंडिया विक्स की हुई थी, कल फिर उछल रहा था। पर उसके लिए यह भी सोचिए कि एक बड़ा इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट सामने खड़ा हुआ है। तो आमतौर पे बहुत बड़े इवेंट से पहले इंडिया विक्स अपने आप को रीएडजस्ट कर भी रहा होता है, तो शायद वो बजट बड़ा इवेंट उससे पहले थोड़ा बहुत इंचअप करना लाजमी भी है। लेकिन पहले अब दिखाई जरा वो बार्स। वीरू, अपनी हार्डकोर रिसर्च देखिए, आपके सामने फिर से रख रहा हूं। क्या कहते हैं, हार्डकोर रिसर्च ह्यूमन इंटेलिजेंस वाली, क्योंकि सेट मॉडल्स पे तो सब कुछ इजीली होता है, ये सेट मॉडल नहीं था। 2 दिन चढ़े, 2 दिन गिरे और आज 2 दिन चढ़ गए। हम अपनी इस हार्डकोर रिसर्च को यहीं रोक रहे हैं, यहीं तक के लिए थी, इसके आगे के लिए भी रिसर्च कंटिन्यू नहीं करी जाएगी। पर फिर सेशन अच्छा था कल का, स्क्रीन अच्छी लग रही थी, परसों के मुकाबले तो वाकई अच्छा लग रहा था। जिन लेवल्स पे आके खड़े हुए हैं, जिस तरह के गस्टों के साथ 2 दिनों से मूव दिखाने की कोशिश हो रही है, आपकी रीडिंग आप इंडेक्स की, निफ्टी बैंक की, आज तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी की तैयारी हो रही है इन सब न्यूज पेक्स के बीच में, क्या अप्रोच लूं? गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग आशीष। कल का क्लोज और आज का एक्सपायरी डे, ये दोनों मिलके आज के सेशन को इंटरेस्टिंग बनाएंगे आशीष। कल का क्लोज अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट को देखें, सिर्फ डेटा को छोड़ दीजिए, अच्छे थे बुरे थे डेटा छोड़ दीजिए, जहां तक रही बात आपकी इंडिया विक्स ना आशीष, ऐसा अमूमन होता है क्लोजर टू इवेंट ऑप्शन प्रीमियम्स जब अपने एक सैद्धांतिक प्राइस, रीजनेबल प्राइस से ऊपर आ जाते हैं तो इंडिया विक्स बढ़ता है, उसका नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रही बात निफ्टी का, ये जो क्लोज था पोस्ट 2 जन, स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइक था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। याद रखिएगा कल हम 10 डे के ऊपर बंद हुए, भले ही 10-15 अंकों के फ्रैक्शन से बंद हुए, बट बंद हुए और स्ट्रॉन्ग क्लोज था अबव 10 डे। अब आज एक्सपायरी डे है, स्टैट्स लेके आइए पहले एफआईएस के। देखिए इस पूरे पुल बैक में जो छोटा सा अब तक आया है उसमें एफआईएस का शॉर्ट कवरिंग का काफ़ी योगदान है। कल के एफआईएस के स्टैट्स में उनकी तरफ से लगभग 2600 करोड़ रुपए की कैश की सेलिंग थी, लगभग और 1792 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था। 165 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिए और लगभग लॉन्ग काटे 6800, यानी नेट कॉन्ट्रैक्ट्स में 12,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का परिवर्तन आया। ये रिड्यूस होकर अब 2,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं शॉर्ट साइड पे और आप देखेंगे क्लोजर टू एक्सपायरी इसका इंपैक्ट नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे विजिबल है, वो डायग्राम जो स्क्रीन पे आएगा। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 2868 करोड़ रुपए की बाइंग और 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 32,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। तो अभी इस डेटा को इस थोड़े से डाउट के साथ देखना चाहिए कि दिस इज ऑल हैपनिंग क्लोजर टू एक्सपायरी, बट हमें एक सरोकार प्लेसमेंट से है इंडेक्सेस की। लेके आइए निफ्टी की। कल एक चीज़ आपको डायग्राम में पिरामिड्स में अच्छी नजर आएगी कि इन कंपैरिजन टू कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स के कन्विक्शन ज़्यादा थे कि ये सेशन हम बचा के ले जाएंगे। इनफैक्ट आज का भी कल का भी आपकी स्क्रीन पे 23 के कॉल राइटर बैकफुट पे थे, 200 के 300 के कॉल राइटर बैकफुट पे थे। और आप नीचे पुट राइटर्स को देखिए, यहाँ ये स्ट्राइक गलत डाली हुई है, पिरामिड्स ले आइए, स्ट्राइक गलत डाली हुई है, पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पे। पिरामिड्स में आपको ये चीज़ क्लियरली नजर आएगी कि पुट राइटर्स का कन्विक्शन कॉल राइटर्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा था। ये देखिए 23,123,000। लेके आइए लेवल्स, देखिए आज हमें ट्रेड करना है थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स पे और बेस पे। थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या है आज के लिए? आपने कल 10 डेमा के ऊपर एक क्लोज दिया है, RS1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। RS1 है, ट्रेजेक्ट्री है RS1 की, मेरे स्क्रीन पे लेके आता हूँ जरा प्लीज। इट्स 23,181,224। अपने सभी ट्रेड्स को, चाहे वो कल के हों
आज के भी, वो कहाँ लेने हैं मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे चेक करिएगा। अगर नहीं निकल रहा है तो लीव इट। अगर ये जोन क्रॉस हो गया देन निफ्टी स्पॉट विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर 283,314. 314 इज 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और माइट बी 359. बट अगर RS1 नहीं निकलता तो निफ्टी फिर कोलैप्स करेगा बेस 1 के आसपास, और माइट बी शुरुआत में भी अगर आपको एक रिट्रेसमेंट बेस 1 के आसपास मिले 23,106, 23,067, वो एक बेटर ट्रेड होगा इस एक्सपायरी दिन को ट्रेड करने का। बट अगर आपको लगे कि रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक एक थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं और हम RS1 को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो प्लीज अप्रोच फॉर 20-day मार्क शुरू हो जाएगी। एक अलर्ट, इन एनी सर्कमस्टेंसेस इफ यू ब्रीच 23067, टेस्ट ऑफ बेस एट 23008 पॉसिबल। अब लेके आइए निफ्टी बैंक। देखिए बड़ा क्रिटिकल है आज दो स्टॉक फ्यूचर्स, कोटक महिंद्रा बैंक ऑन अ वर्ज ऑफ क्रिटिकल ब्रेकआउट, और दूसरी चीज है HDFC बैंक स्ट्राइकिंग 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 2 दिन लगातार इसने उसको टच किया। अब ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कैसे बाइसेक्ट करता है इस 20 रुपए के जोन को, 1680 से करीब करीब 1800। नाउ इंडेक्स प्लेसमेंट देखिए आप, कल क्या पार नहीं हुआ निफ्टी बैंक पे, 20-day में नहीं पार हुआ। और आप कॉल राइटर्स पुट राइटर्स की प्लेसमेंट को अगर आप देखें तो उन्होंने 49,000 की कॉल पुट पकड़ के बेची हुई है। मीन्स इंडेक्स पॉसिबली यहाँ रहे, बट 49,500 की कॉल बिकी हुई है और 48,500 की पुट बिकी हुई है। लेवल लेके आइए स्क्रीन पे। बेटर है कि आप निफ्टी बैंक को ग्रिप करें ऑन डिप्स पे क्लोजर टू बेस 1, बेटर ट्रेड वो होगा। ठीक है, इस रेंज में इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि टिल द टाइम आपका 20-day नहीं ब्रीच हो रहा है, आपको बेस के आसपास पकड़ना है, और बेस ना मिले तो थ्रेशोल्ड पॉइंट विल बी RS1। अगर आप 49,281 के जोन को RS1 लेके आइएगा, अगर बाइसेक्ट करते हैं तो आप 513 स्ट्राइक करेंगे, और अगर 513 पार होता है तो 677, 745 भी मिलेगा। लेकिन आशीष, 2 स्टॉक फ्यूचर्स बड़े क्रिटिकल हैं आज, HDFC बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। आशीष, रखेंगे इन दोनों पे नजर। ये है बढ़िया सी कमेंट्री आज के इंपॉर्टेंट सेशन के लिए।